भंग नहीं हुई। अप्सराएं नृत्य करते करते थक गई, इंद्र के पास में पहुंची, जवाब दिया प्रभु भगवान को भक्त है तो छोटो ही लेकिन है खोटो। तपस्या भंग करवे के मैंने सब उपाय करे लेकिन तपस्या की भंग नहीं भाई, अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं। सारे देवी देवता भगवान नारायण के पास में पहुंचे, जवाब दिया नाथ आप जाइए, जाकर के अपने भक्त को दर्शन दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने भक्त को दर्शन नहीं दिए तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी बिना प्राण वायु के सब मरे जा रहे हैं। आप जाइए, जाकर के दर्शन दीजिए। जब ये बात कही तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चल करके ध्रुव के पास में पहुंचे। ध्रुव भगवान की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में बैठा के तपस्या कर रहे थे। भगवान पहुंचे, आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अपनी उस मोहिनी मूर्त को खींच लिया ध्रुव के मन से, और जब ध्रुव को वो मोहिनी मूर्त दिखाई नहीं पड़ी, सोई ध्रुव जी महाराज पछाड़ खा करके गिर पड़े। और ध्रुव जी महाराज जैसी पछाड़ खा करके गिरे तैसी भगवान ने उन्हें उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोली भगवान श्री हरि नारायण की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा लिया। अब बैठाने के बाद में भगवान ने ध्रुव जी से कहा बेटा ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। ध्रुव जी कहने लगे प्रभु मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है, अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान से क्या कह रहे हैं, आपकी गोद मिल गई बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज के जमाने में अगर भगवान पृथ्वी पे आए जाए और भगवान अगर तुम लोगों से कहेंगे तुम हमसे कुछ वरदान मांग लियो, तो सबसे पहले तुम क्या कहियो, सब दुनिया को सुख हमें दे दो और सब दुखी दुखी कर दे। हाँ, और सबसे पहले पड़ोसी को सुख हमें दे, सबसे पहले जय कहियो। तो आज भगवान इतने बड़े दयालु हैं, भगवान ने ध्रुव से कहा सुना अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ठीक कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हें ये वरदान दे रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और सुनो जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम हमारे धाम को चले आना, मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान दूंगा। जब ये बात कही ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए। भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया, उस पर ध्रुव जी को बैठाया और बैठाल करके जंगल से विदा किया। ध्रुव जी महाराज हाथी पर बैठ करके चले, अवध में पहुंचे। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे, तो उत्तानपाद और बड़े बुजुर्ग रहे, सो ध्रुव का स्वागत करने के लिए आदि रास्ता में आ गए। अब ध्रुव हाथी पर सवार, देखा कि मेरे पिता मेरे दादा मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े, हाथी से नीचे उतर के आए, सबके चरण स्पर्श किए, सबसे आशीर्वाद लिया। ध्रुव जी महाराज बताओ भगवान को प्राप्त कर लिया मैया, देखा मेरे दादा मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े, हाथी से उतर के आई, सबका आशीर्वाद लिया, चरण छुए। और आज के जमाने में 20 साल को लड़का अगर महाराज अच्छे खासे पैसा का कमाने लगे, बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है, फिर छाती तान के चलने लगा, तुम्हारे जैसे दुनिया में है को सम्मान करना भूल जाते। अच्छा दादा आप लोगों ने देखा हो, पीछे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने देखा हो कि आज के जो नई लड़का हो तो पांव छुआ तो कैसे छुआ, बताओ घुटने छू करके छाती से लगा लेते, लगाते कि नहीं लगाते? पांव छेबे को सौ नहीं आज के जमाने में, पर ये छे के छाती तो लगा ले, जय हरिहर की, जय हरिहर की। अच्छा ये बताओ पैर क्यों छुए जाते? आशीर्वाद लेवे का जे। अच्छा जब बताओ तुमने तो कह दी आशीर्वाद लेवे का जे पांव छुए जाते, पर यहाँ छुए के आशीर्वाद मिल जा, मिल जा? अरे बाप रे, आपने तो रीत ही बदल दी। बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं, किसी को पता है? चश्मा वाली मैया तुम बताओ, तुम्हें नहीं पता? चलो हम बताएं दे रही तो फिर सुनो, बड़े ध्यान से सुन लेना। पैर क्यों छुए जाते? पैर छूने के 2 कारण है। पैर छूने के कितने कारण?
से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और दूसरा कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा महात्मा जी, ये बात आपको पता होगी, जितने हमारे संत महात्मा बैठे ये बात आपको पता होगी कि जो बड़े बड़े महर्षि होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, वो अपने पैर कभी किसी को नहीं छुपाते हैं। आपने देखा होगा शायद, वो कभी पैर नहीं छुपाते हैं, कभी नहीं छुपाते। क्यों नहीं छुपाते? क्योंकि वो जानते हैं कि पैर शराबी भी छुएगा, जुआरी भी छुएगा, कबाड़ी भी छुएगा, मांसाहारी भी पैर छुएगा, उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। याद रखना, जब हम पैर छूते हैं, शराबी के पांव छुआ परीक्षक जी, तो शराबी के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। अगर चरित्रहीन व्यक्ति के पैर छुओगे तो उसके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। पैर किसके किसके छूने चाहिए? सुनो, जो विद्वान हो, जो गुणवान हो, जो चरित्रवान हो, जिसका समाज में सम्मान हो, जो भगवान का भक्त हो, उसके पैर छूने चाहिए। और शराबी के कभी पैर ना छुआ, जुआरी के कभी पैर ना छुआ, जो मांस खाता है कभी उसके पैर ना छुआ। शराब अगर तुम्हारा सगा बाप भी पीता है तो उसके भी पैर ना छुआ। याद रखना, शराब अगर तुम्हारा बाप भी पीता है ना उसके पैर ना छुआ। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा है कभी उसके पैर ना छुआ। अब देखो, ये तो हमने आपको दो कारण बता दिए। अब तुम जाकर के परियां छोके और छाती पर लगाए ले तो आशीर्वाद मिल जाता। आशीर्वाद मिलवे वालों नहीं है। जब भी पैर छुओ तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। क्या क्या छूना चाहिए? जोर के बोलो। पैर का अंगूठा। ये माताएं भी सुन ले, भाई लोग भी सुन ले। जब हम पैर का अंगूठा छूते हैं ना तभी आशीर्वाद मिलता है। और छाती से लगाए के नहीं, माथे से लगाए के। बोली राधा रानी सरकार की। बात समझ में आ गई? हाँ, याद रखना, पैसे कितने भी कमाने लग जाओ, बड़े व्यक्ति कितने भी बन जाओ, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना न भूलो। उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने सबका आशीर्वाद लिया। ध्रुव जी चल करके सबसे पहले कहां पहुंचे? अपनी मौसी के पास, जो सुरुचि के पास, जिसने ध्रुव के तमाचा मारा था। अब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं। सुरुचि को लज्जा आ रही है कि ये वही ध्रुव है जिसके मैंने तमाचा मारा था। सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव बोले, मौसी दरवाजा खोला ना। और ध्रुव जी बोले, माते दरवाजा खोला और आई लो तेरो संसार में कोई हो नहीं सकता।
दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझो। क्यों? क्योंकि दुश्मन आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, सबसे बड़ा। ये सुनीति का, ये सुरुचि का प्रमाण है। अगर सुरुचि ध्रुव के तमाचा न मारती तो कभी महाराज ध्रुव जी भगवान की गोद प्राप्त करके न आते, कभी ध्रुव जी महाराज इतिहास न बचाते। सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला, ध्रुव जी लौट करके आए अपनी मैया सुनीति के पास। सुनीति ने देखा अपने पुत्र को, कलेजे से लगा लिया, बेटा भगवान मिल गए? ध्रुव बोले हाँ माँ मिल गए। सुनीति बोली मुझे भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए, आ करके सुनीति को भी दर्शन दिए। अब देखो ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार करवाया और साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार करवाया। एक बालक राक्षस जन्म ले ले तो पूरे कुल खानदान का विनाश कर दे, और एक भक्त जन्म ले ले तो पूरे कुल खानदान का उद्धार कर दे। अगर कुल में एक दाग भी लग जाए ना तो 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है, और कुल में अगर कोई नाम रोशन करने वाला आ जाए तो 7 पीढ़ियों तक नाम लिया जाता है, याद रखना। और माँ बाप के हाथ में होता बच्चों को भक्त बनाना, बच्चों को राक्षस बनाना, याद रखना भैया। माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े मित्र, माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। अगर सुनीति ध्रुव शर्मा कहती कि बेटा तुम जंगल में जाओ तुम्हें वहीं भगवान मिलेंगे, अगर सुनीति ध्रुव जी को जंगल में न भेजती तो आज हम यहाँ बैठ करके ध्रुव की कथा आपको न सुना रही होते। सुनीति ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भेज दिया, और आजकल की माताएं अपने बच्चन को मंदिर में नहीं भेजती, जा सो मेरे लल्ला कहूँ बाबा ना बन जाए, मेरा लल्ला कहूँ बाबा ना बन जाए। संतों की संगत करने नहीं देती, मंदिर में जाने नहीं देती, सत्संग में जाने नहीं देती, और जच्ची सिखाती सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोला, रात में गुड नाइट बोल के सो जा। बच्चा रोए रहो तो ले लला तुम फोन देखो, तो ऐसे थोड़ी ना उद्धार होई, ऐसे थोड़ी ना बेड़ा पार होई। हाँ, जब तुम बचपन में ही उन्हें फोन पकड़ाए दियो तो बड़े होए के फिर तुम्हें मारी, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तो सो मैया, माय डियर मैया। देखो बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो, बच्चों को अच्छे गुण दिया करो, संतों की संगत कराया करो, मंदिर में भेजा करो अपने बच्चों को। फिर देखो बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाए, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अपने आप परमात्मा मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन माताएं आज से अपने बच्चों को मंदिर भेजा करेंगी? कौन कौन माताएं भेजेंगी? हाथ उठाओ। देखो शर्म आ रही है, नहीं हमें पता दे रहे शर्म आ रही है, आधे लोगों को शर्म आ रही है नहीं? हम आपके भले के लिए बता रहे, मेरो काम चिल्लाए वो भैया, हम तो चिल्लाए रहे, मानो तो मान लियो, न मानो तो मेरी, जब हम घर जाओ तो मेरी कोई वापस कर दियो। ठीक, हाँ, बोले गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज ने और तन बाद को भी भगवान के दर्शन करवाए, सुनीति को भी दर्शन करवाए। धीरे 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 आज ध्रुव